will be raised. जॉन्स गॉस्पेल जो है मेरा फेवरेट है, The gospel according to John is my favorite. बहुत अच्छा है. I love it. मैं इसके बारे में तो रात को आधी रात को कोई मुझे पूछे तो मैं इसके बारे में बोलना शुरू कर If सकता हूँ. someone wakes me up in the middle of the night and asks me, I can start talking about the यीशु gospel. के शागिर्दों में से इस शागिर्द का नाम उसके बड़े निक नेम रखे होते थे. You know, amongst the disciples of Jesus, this disciple had many nicknames. Beloved, He was called beloved, प्रभु का प्यारा. God's beloved, the Lord's beloved. प्रभु का प्यारा उसको ऐसा कहा जाता था. They called him the beloved of Jesus. एक उसका नाम एक और था उसका, He had another name, गर्जन का पुत्र. Son of Thunder. है? क्यों उसे ऐसे नामों से पुकारा जाता था? Why did he get called by so many names? ठीक है, एक तो खुदावन का अजीज, One, he's a beloved of God, गर्जन का पुत्र. Son of Thunder. क्यों कहा जाता था उसे? Why was he called these मैं names? सोचता हूँ इसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगी It's because I think his personality must be really और strong. उसकी आवाज भी बहुत बुलंद होगी, And his voice must be strong. इसीलिए उसे जब भी वो बोल रहा था गर्जन जैसा उसका थोड़ा स्टाइल हो जाता था. And that's why when he would speak, it would sound like thunder. लोगों को लगता है ये जब भी आता है जो बिजली की गड़गड़ाहट के समान आ जाता है. It's like people think every time he comes and speaks, it's like thunder and तो lightning. किसी और ने उसको ये नाम नहीं दिया था. Nobody else gave him that एक्चुअली name. जीसस उनको इस नाम से पुकारा करते थे. Jesus himself would call him by that That name. means वो इंसान जो है बड़ा बुलंदी तरीके से बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला शख्स था वो. It means he was a man who had a strong personality. He would speak strongly. और उसके साथ साथ ये सब डिसाइपल जितने शागिर्द थे उनमें से छोटा भी था. And he was also the youngest amongst the disciples. बताया जाता है कि जब वो यीशु का शागिर्द बना तब इसकी उम्र 25 से लेकर 30 के बीच बीच की होगी. It is said that when he became the follower of Jesus, he was between 25 to 30 years of तो ये age. बहुत नौजवान शख्स था जब प्रभु के पीछे चलने लगा था. So he was a young man. He was a youth when he began to follow बहुत से Jesus. लोगों की जो धारणा होती है कि ये जो आत्मिक जो काम है बुजुर्ग लोगों का काम है, ये जो है आत्मिक काम करना. And many people feel that, you know, the work of God, which is the spiritual work of God, has to be done by elders. और ये सोचते हैं कि कोई बुढ़ा सा इंसान होगा, लंबी सी दाढ़ी होगी और बड़ा जो बाल भी सफेद हो चुके होंगे, ऐसे ऐसे लोग जो हैं शागिर्द बनते हैं. They would imagine that it would be an old man with a long beard and white hair who would do the work of तो God. प्रभु यीशु मसीह के जो कितने शागिर्द जो तो वो नौजवान थे, But amongst the followers of Jesus, there were many young people. पर ये सब में से नौजवान था ये. But he was the youngest of the इसलिए disciples. उसे प्रभु का प्यारा कहा जाता था, लाडला कहा जाता That's था. why he was called the beloved or the special one ये of सबसे Jesus. ज्यादा इसको लाड प्यार मिलता था क्योंकि सबसे छोटा था ये. He would get the maximum amount of love because he was the youngest. जॉन शब्द का यूहन्ना नाम का अर्थ है द लॉर्ड इज ग्रेशियस. The meaning of the name John is the Lord is gracious. Gracious मतलब परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है. ऐसा प्रभु जो फजल करता है, कृपा करता है, अनुग्रह करता है, ये उसके नाम का मायना है. The meaning of John's name is God is gracious. उसके फादर का नाम जबदी है. His father's name is Zebedee. ठीक है, ये खानदानी तौर पर मछली पकड़ने का काम किया करते थे. You know, their occupation as a family was that of fisher people. और ये इतने दूसरों से बेहतर स्टैंडर्ड के थे क्योंकि इनके पास अपनी बोट थी, अपने जाल थे और भी लोग इनके जो इनके फादर की उस कॉर्पोरेशन में उनकी जो काम करते थे वो लोग. And they had a high stature because they had their own boats, they had their own nets, and they had employed other people to work for Zebedee, the father of उस John. हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से अगर किसी को जो है अच्छा बेहतर समझा जाए तो इस तरीके से मापा जाता था कि क्या क्या उसके पास है. In those days, if someone had to be judged as in their standard in society, you would judge them by what all they have. तो ये बहुत ही शुरुआती तौर से इसकी पहचान बाइबल में बताई जाती है कि बहुत ही एक अच्छे ख्यालों वाला शख्स था ये. And from the beginning of his story, the Bible says that he was a person with very good thoughts. He had clean यीशु thoughts. का शागिर्द बनने से पहले ये जॉन द बैप्टिस्ट जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसका शागिर्द हुआ करता था. And before he became a follower and disciple of Jesus, he was a disciple of John the Baptist. इसका मायना ये है कि ये पहले से ही सच्चाई की खोज में था ये शख्स. This reveals that from the beginning, John was searching the truth. इसका एक और भाई जो है वो भी प्रभु यीशु का शागिर्द था. He had a brother who also became the follower of Jesus. उसका नाम याकूब है. And his James. ये दोनों भाई जो हैं पहले जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्द थे. बाद में जैसे जॉन ने कहा कि ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड, बिहोल्ड हिम, ये ही प्रभु जो है
परमेश्वर का वो मेमना है, वो जो खुदावन का भेजा हुआ है, इसका अनुसरण करो, तो वो यूहन्ना को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गए थे। And the two brothers, John and James, were followers and disciples of John the Baptist. But when John the Baptist declared, "Behold the Lamb of God, follow him," they left John the Baptist and began to follow Jesus. जॉन का इस अंजील को लिखने से पहले मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील और लूका की इंजील पहले से लिखी जा चुकी थी। And before the gospel according to John was written, the gospels according to Matthew, Mark and Luke were already written. तो इसने जो अंजील को लिखा है बड़े फर्क तरीके से लिखा है, और वो सी बातें जो पहले वाले लेखकों ने नहीं लिखा है, उन बातों को वो ज्यादा बयान करते हुए इसने लिखा है। And that is why John's gospel has a unique perspective, and he also brings in many elements that the other gospel writers did not have. कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें लगता है अभी तो हमने अंजील पढ़ के खत्म किया, एक और अंजील शुरू होगी फिर। And many times when you read the Bible, you say, "I just finished reading a gospel, here's another तो gospel." कई बार हम नए नए जब बाइबल पढ़ते हैं When we are new and we begin to read the Bible, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, we stop right there. बोले सब एक ही है, That the whole thing is the same. अभी तो हमने पढ़ी थी ये, We just read a फिर gospel. स्टोरी शुरू हुई, Another story begins, the same one. हमने लगता पूरी बाइबल पढ़ ली है, We feel we've read the whole तो वो Bible. वहीं पर स्टॉप लगा देते हैं। And we stop right तो वो there. पता क्या कहते हैं, You know what they say? एक ही स्टोरी है, The same story. और मैंने 2 बार पढ़ी, दोनों में जीसस की स्टोरी थी, I read it twice and both stories were the story of तो Jesus. इसलिए मैंने बंद कर दिया, वो सब एक ही जैसा है। And that's why I shut the Bible, because it's all the same thing. चाहे कि वो एक ही शख्स की बात कर रहे हैं, पर वो बहुत भिन्न और फर्क हैं अपने अंदाज में और अपने मकसद में। Although they are written about the same person, Jesus, they are very different from each other in their perspective and their purpose. इसलिए मैंने कहा है, जब उसको खरोच कर ढूंढ कर पढ़ेंगे तो उसके नीचे छुपे हुए जो भेद हैं वो बाहर निकलेंगे। And that is why I've said, if you scratch deeper and go to the depth, you will find treasures that you had missed before. यूहन्ना जो है, जब इस अंजील को लिखा वो काफी बुजुर्ग हो चुका था अभी, When John wrote this gospel, by that time he had become quite aged. और उस समय वो एफेसुस में था और एफेसुस की कलीसिया की पासबानी कर रहा था। And at that time he was in Ephesus and he was a pastor of the church of तो ये Ephesus. वो शख्स हैं जिन्होंने नौजवानी से लेकर बुजुर्ग की अवस्था तक प्रभु के साथ जिंदगी जी है, हाथों से उसको छुआ है, देखा है, सारे मौजे उसने हाथों से देखे हैं, टच किए हैं, और उन सब बातों का वो शिरकत करते हुए एक एक्सपीरियंस एक सेवक है अभी ये। And so from a young age till when he became old, he was involved with the ministry of the Lord. He'd actually been with Jesus. He was an eyewitness. He touched Jesus. He'd seen the many miracles that God had done. इतना ही नहीं, उसकी मदर का नाम जो है सलोमी है। Not only that, his mother's name is Salome. ये क्यों मदर का नाम मेंशन किया जा रहा है? Why is his mother's name क्योंकि mentioned? उसकी मदर सलोमी और यीशु की मदर मैरी वो आपस में रिश्तेदार भी थी। It's because his mom Salome and Jesus' mother Mary were relatives. तो इसका मायना ये है कि जीसस और जॉन जो हैं दूर से जाकर आपस में कजन भी हैं ये लोग। What this tells us is Jesus and John are far cousins. ठीक है, तो इसलिए काफी रिश्तेदारी भी है उनके बीच में। So there is a relationship in them. तो उन्होंने यीशु को बड़ी करीबी से, बड़ी नजदीकी से देखा हुआ है, छुटपन से देखा हुआ है। So from a young age, John has seen Jesus from a really close अब perspective. देखिए, जॉन जो है एक ही खानदान से आते हैं और जीसस और उन्हीं के दूर के रिश्तेदार आते हैं। John is from a family and he's closely related to Jesus. शारीरिक तौर पर रिश्तेदारी है, There is a biological relationship. पर आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु उसके गुरु हैं, उनके प्रभु हैं। But spiritually, Jesus is his teacher, his rabbi. कभी कभार रिश्तेदारी बीच में अड़िक्का पड़ जाती है, Many times the biological relationships become a hindrance. या फिर उसको कैजुअल तौर पर फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। Or we take it really lightly, we take it for granted. हम पता क्या कहते हैं, You know what we say? मैं पता इसको कब से जानता हूँ, I know him since when? छुटकू से था ये, He was a tiny boy. और ये इसकी निक्कर ऐसी थी, This is the kind of shorts he ऐसी would शर्ट wear. पहनता था। This is how he would wear his उसकी shirt. पुरानी जिंदगी को खरोचते जो हैं उनको अपने लेवल पर खींच कर ले आते हैं। And the reason they go back to the past and talk about their young ages so that they can bring someone down to their own level. ताकि वो जो है
जो स्वामी है वो शिगिर्द के लेवल पर आ जाए, तब हम उस लेवल से उनसे बातचीत करें। So that the teacher is brought down to the students level, the disciples level, and you can talk to them as a इसलिए peer. जब यीशु परमेश्वर की सेवकाई किया करते थे तो वो अक्सर कहा करते थे, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, ये जो है आत्मिक रिश्ता कुछ और है, शारीरिक रिश्ता कुछ और है। And that is why when Jesus would minister, he would say, these are my brothers, these are my sisters, because he had a spiritual relationship with them, which was greater than the biological relationship. आत्मिक काम करने के लिए यीशु किसी की रिश्तेदारी या अपने बीच में कोई भी रिश्तेदारी लेकर नहीं आते थे। To do the spiritual work of God, Jesus did not pay much attention to biological relationships. वो बार बार यही कहते थे, मैं अपने पिता की सुनता हूँ और वो पिता जो करते हैं मैं वही करता हूँ। And over again, Jesus would say, I see what my Father is doing and that is what I do. तो इस तरीके से इस अंजील में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, कुर्बानी चढ़ रहे थे, तो अंतिम क्षण सांस देने से पहले वो शागिर्द को कहते हैं, जॉन को, कि ये तुम्हारी माता है। And that's why we see just before he gives up his spirit, while he's being crucified, Jesus calls John and he says, this is your mother. He hands over Mary to John. ये बात हमें और कुछ भी बताती है। You know, this event tells us one more कि thing. जब सारे के सारे शागिर्द जो हैं यीशु को सलीब चढ़ता हुआ देखा तो वो सब तितर बितर हो गए और जाकर छुप गए थे। You know what that means is when the rest of the disciples saw Jesus being crucified, they scattered, they ran away in fear. पर जॉन क्रूसिफिक्शन के टाइम उधर था। But John had, at the time of crucifixion, was standing right there. यीशु को बड़ी नजदीकी से देखा है। He saw Jesus really उसकी closely. मोहब्बत को बड़ी नजदीकी से चखा है उसने। He has tasted of the love of Jesus from इसलिए a very close distance. उसकी लेखनी में, उनके सुसमाचारों में, उनकी जो बातें लिखी हैं, बार बार एक शब्द झलकता नजर आएगा। That is why in the writing of John, in the gospel according to John, you will see one thing over and over again. मोहब्बत, Love. प्रेम करो। Love. खुदा ने मोहब्बत करी, That God loved. आप भी मोहब्बत करो। You should also अगर love. तुम्हें आपस में प्रेम नहीं तो खुदा का प्रेम तुम में नहीं है। If you do not love one another, then God's love is not in you. प्रेम सारे गुनाहों को छुपा लेता है। Love covers over a multitude of sins. अपनी पत्रियों में बार बार कहता है, बच्चों तुम मोहब्बत करो आपस में। In his letters, John says over and over again, children, love one another. पुरातन जितने इतिहास के जो लेखक हैं, जो प्रभु यीशु के जमाने के हैं, पहली सेंचुरी के चर्च के जो चर्च फादर्स हैं, You know, the church fathers of the first century, those who had written historical accounts about बताया Jesus, जाता है कि जॉन इतने बुजुर्ग हो गए थे अपनी जिंदगी के अंत के दिनों में, they say that when John had come to the end of his life, he'd come to such an old age. और ये बुजुर्ग हो के अपनी ही मौत मारे गए, बाकी सारे के सारे शागिर्द जो शहीद हुए थे। You know, and he was the